ये 15वां रमजान है या अल्लाह की आखिरी चेतावनी। थोड़ा रुक कर सोचो, आधा रमजान गुजर चुका है और शायद हमारी जिंदगी का भी आधा हिस्सा गुजर चुका है। लेकिन क्या हमने कभी अपने दिल से पूछा कि इन 15 दिनों में हमने क्या बदला? हमने रोजे रखे, इफ्तार किया, मस्जिद भी गए, लेकिन क्या हमारी रूह भी बदली? या अभी भी वही का गुस्सा है, वही गरीबत है, वही लापरवाही है? याद रखो, फरिश्ते हर लम्हा हमारे अमाल लिख रहे हैं, हर नमाज, हर गुनाह, हर दुआ। और शायद आधा रमजान गुजर गया, लेकिन हमारा दिल अब भी गफलत में सो रहा है। जरा सोचो, अगर ये तुम्हारा आखिरी रमजान हो, अगर अगले साल तुम्हारा नाम लेने वाला भी कोई ना हो, तो क्या ये 15 दिन तुम्हारे लिए नजात बनेंगे या पछतावे की कहानी? आज, अभी, इसी वक्त अपने दिल से एक सवाल पूछो, ये 15वां रमजान है या अल्लाह की आखिरी चेतावनी? क्योंकि वक्त अभी है, लेकिन वक्त हमेशा नहीं रहेगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का 15वां दिन है, यानी कि आधा महीना गुजर चुका है। मगर सवाल ये है, क्या हमने आधा रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखा या अपनी रूह को भी पाक किया? तो चलिए आज सुनाती हूँ एक कहानी आप सभी को। 15वां रोज़ा था। फजर की अजान मस्जिद से गूंजी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अहमद ने सहरी के बाद वज़ू किया, मुसल्ले पर खड़ा हुआ और नियत बांधी। उसका दिल अजीब बेचैनी में था। उसे याद आया, आज रमज़ान का आधा हिस्सा पूरा हो गया है। नमाज के बाद उसने तस्बीह उठाई, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। मगर दिल के अंदर एक आवाज़ आई, क्या सिर्फ लफ्ज़ पढ़ लेना काफ़ी है या अमल भी बदलना होगा? ज़ुहर की नमाज के बाद इमाम साहब ने बयान किया, ए ईमान वालों, रमज़ान सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, ये तज़किया नफ्स का महीना है, यानी कि अपने अंदर की चीज़ों को पाक करने का महीना है। आधा रमज़ान गुजर चुका है, अब अपने अमाल का मुहासबा करो। अहमद के दिल पर ये लफ्ज़ ऐसे लगे जैसे सीधा उतर गए हों। उसे याद आया, कितनी बार गुस्सा किया, कितनी बार ग़ीबत यानी कि पीठ पीछे बुराई की, कितनी बार नमाज़ क़ज़ा हो गई, कितनी बार कुरान खोला, कितनी बार मोबाइल। उसकी आंखें नम हो गई। रात की तन्हाई और मुहासबा। उस रात तरावी के बाद वह देर तक मस्जिद में बैठा रहा। हल्की रोशनी, सामने कुरान पाक, दिल में सवालों का तूफ़ान। उसने अपने आप से कहा, अगर रमज़ान का आधा हिस्सा यूं ही निकल गया तो बाकी आधा भी निकल जाएगा। क़यामत के दिन क्या जवाब दूंगा? उसने अपने आमाल का हिसाब शुरू किया। क्या किया है वो खुद दिल से पूछा कि मैंने क्या किया है। रोज़े रखे, कुछ सदका दिया, कुछ दिन कुरान पढ़ा, लेकिन क्या नहीं किया? नफ्स पे काबू नहीं किया, गुस्सा कम नहीं किया, नज़र की हिफाजत में कमी रही। कि सब कुछ सोच के वो रो पड़ा। उसने अपना हाथ उठाया और अल्लाह के सामने कहा, या अल्लाह, तू गफूर रहीम है। मैंने कोताही की, यानी कि मैंने गलती की, मगर तू तो रहमान है। आधा रमज़ान चला गया है, मगर बाकी आधा मेरी ज़िंदगी बदल दे। उसकी दुआ में सच्चाई थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे महसूस हुआ, यही है असल रमज़ान। अगले दिन से अहमद ने नया इरादा किया। हर नमाज जमात के साथ, रोज़ कम से कम एक पारा कुरान, हर दिन थोड़ा सदका, ग़ीबत से तौबा और अपने वालिदैन की खिदमत। उसने अपने मोबाइल का टाइम कम किया, ज़िक्र का टाइम बढ़ाया,
دھیرے دھیرے اس کا دل سکون محسوس کرنے لگا۔ اگر وہ غلطی کرتا تو اسے امام صاحب کی باتیں ہمیشہ یاد آ جاتی تھی، جو رمضان میں بھی نہیں سدھرا وہ کب سدھرے گا؟ اگر انسان آدھے رمضان کے بعد بھی اپنے گناہوں کو ہلکا سمجھے تو وہی غلطیاں دوبارہ کرتا رہے گا، دل سخت ہو جائے گا اور دعا میں اثر کم ہوگا، عبادت بوجھ لگنے لگے گی، اور سب سے بڑا نقصان لیلۃ القدر جیسی برکت والی رات کھو دے گا۔ 15واں رمضان دراصل ایک الگ الارم ہے۔ اللہ کہتا ہے اب بھی وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تو کیوں نہ آج سے دل صاف کرے، رشتے سدھارے، نماز پکی کرے، قرآن سے جڑے۔ رمضان کا آدھا مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے خود کا حساب، یعنی کہ محاسبہ نفس، توبہ، استغفار اور اخلاق کے ساتھ عبادت، اور جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، لاپرواہی، غیبت یعنی کہ پیٹھ پیچھے برائی، کسی پر غصہ نہیں کرے، نماز میں سستی نہ رکھے، اللہ کی رحمت، دل کا سکون، گناہوں کی معافی، جنت کی امید، اور اگر نہیں سدھرے تو وہی غلطیاں، دل کی سختی، برکت کا چھن جانا سب ہوگا۔ 15ویں رمضان صرف تاریخ نہیں، یہ ایک آئینہ ہے، آئینہ جو دکھتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر آج ہم رک کر خود کا حساب لے لیں تو باقی آدھا رمضان ہماری تقدیر بدل سکتا ہے۔ یا اللہ ہمیں آدھا رمضان کے بعد بھی غفلت میں نہ رہنے دیں، بلکہ باقی دنوں کو ہماری مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنا دیں، آمین۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اسی طرح کی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر میری ویڈیو آپ سبھی کو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل پیغام اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام